आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, एक प्रैक्टिकल और साइंटिफिक गाइड सप्लीमेंटेशन को लेकर। आज बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्लीप इंप्रूव करने, हार्मोन फंक्शन एनहांस करने और फोकस बढ़ाने में काफी इफेक्टिव होते हैं। और इनमें से कई कंपाउंड्स फूड से नेचुरली इतनी क्वांटिटी में नहीं मिलते कि डिजायर्ड इफेक्ट अचीव हो सके। एक केस में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में लगभग 600 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर का इंक्रीज देखा गया, जो काफी ड्रामेटिक था। अब बात करते हैं हार्मोन सपोर्ट सप्लीमेंट्स की। हार्मोन्स को इंप्रूव या ऑप्टिमाइज करना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्मोन सपोर्ट सप्लीमेंट्स जनरली दो कैटेगरीज में आते हैं। एक कैटेगरी ब्रॉड हार्मोन सपोर्ट देती है और दूसरी स्पेसिफिक हार्मोन्स या हार्मोन पाथवेज को टारगेट करती है। जैसे शिलाजीत, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक पॉपुलर इंग्रेडिएंट है। इसका एक्टिव कंपोनेंट फॉल्विक एसिड होता है, जो एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को सपोर्ट करता है। विमेन में ये फर्टिलिटी और एग ग्रोथ सपोर्ट करता है और मेन में स्पर्म प्रोडक्शन और मोटिलिटी इंप्रूव कर सकता है। एफएसएच इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। शिलाजीत लिबिडो को मेन और विमेन दोनों में सपोर्ट करता है और फर्टिलिटी रिलेटेड हार्मोन्स को बूस्ट करता है। इसी कैटेगरी में अश्वगंधा भी आता है, जो मल्टीपल हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करने में काफी पावरफुल माना जाता है, और जब कॉर्टिसोल कम होता है तो इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। मार्केट में और भी कई सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, फर्टिलिटी और लिबिडो सपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन ग्रोथ हार्मोन को नेचुरली बूस्ट करने वाले इफेक्टिव सप्लीमेंट्स बहुत कम हैं। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि बेड टाइम से पहले आर्जिनिन लेने से ग्रोथ हार्मोन लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं, स्पेशली जब बॉडी फास्टेड स्टेट में हो, लेकिन इसकी साइंटिफिक एविडेंस अभी वीक मानी जाती है। अब अगर टेस्टोस्टेरोन और लुटेनाइजिंग हार्मोन की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। बॉडी में एक हार्मोन होता है जीएनआरएच, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करता है। हार्मोन यानी एलएच रिलीज करता है, जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करता है। कुछ सप्लीमेंट्स डायरेक्टली इस एलएच पाथवे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे फिडोगिया एग्रेस्टिस, सिंपली नोन एज अ ब्लैक एफ्रोडीजियक। ये अफ्रीका में पाया जाता है, एक हर्ब जो 600 मिलीग्राम डेली डोजेज पर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है। कई लोगों ने टेस्टोस्टेरोन और कुछ केसेस में एस्ट्रोजन इंक्रीज भी रिपोर्ट किया है, लेकिन फिडोगिया यूज करते वक्त कॉशन बहुत जरूरी है। रेकमेंडेड डोजेज से ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और इसे साइकिल्स में यूज करना बेटर होता है, जैसे 8 वीक्स यूज करके 2 वीक्स ब्रेक लेना या 12 वीक्स के बाद 1 मंथ। एक और सप्लीमेंट है टोंगकैट अली। इसको लॉन्ग जैक भी कहा जाता है, जैसा कि इसका नाम से ही पता चलेगा, जो लिबिडो इंक्रीज करने के लिए काफी पॉपुलर है और ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। ये डोपामीन पाथवेज या टेस्टोस्टेरोन पाथवेज के थ्रू काम करता है, इस पर अभी रिसर्च चल रही है। टोंगकैट अली सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन को रिड्यूस करके फ्री टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकता है। मेन और विमेन दोनों के लिए 200 से 600 mg तक की डोसेज बेनिफिशियल मानी जाती है। एक इंडिविजुअल जिसे लो टेस्टोस्टेरोन और कई सिम्टम्स थे, उसने टोंगकैट अली यूज करना स्टार्ट किया। उसने टोंगकैट अली और फडोगिया कॉम्बिनेशन में यूज किया और नोटिसेबल इंप्रूवमेंट्स देखे। उसके टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में लगभग 600 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर का इंक्रीज देखा गया। ये ऑलमोस्ट उसके इनिशियल टेस्टोस्टेरोन लेवल का 3 गुना इंक्रीज था। टोंगकैट अली को जनरली साइकिल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके इफेक्ट्स फील होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव एनहांसमेंट और फोकस सप्लीमेंट्स की। पहली कैटेगरी उन सप्लीमेंट्स की है जो स्टिम्युलेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू एनर्जी इंक्रीज करते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है कैफीन। कैफीन अलर्टनेस और फोकस दोनों इंप्रूव कर सकता है अगर प्रॉपर डोसेज में लिया जाए। जनरली 1 से 3 मिलीग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट की डोसेज इफेक्टिव मानी जाती है और इसे मेंटल या फिजिकल वर्क से लगभग 30 मिनट्स पहले लेना बेस्ट होता है। लेकिन कैफीन को लेट इवनिंग या 2 PM के बाद अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपको नींद आ भी जाए तो स्लीप क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। ये एग्जाम्पल सिर्फ स्टिम्युलेंट बेस्ड फोकस और नॉन स्टिम्युलेंट फोकस सप्लीमेंट्स का डिफरेंस समझाने के लिए है। कुछ सप्लीमेंट्स न्यूरोट्रांसमीटर पाथवेज को सपोर्ट करके फोकस एनहांस करते हैं बिना ओवर स्टिम्युलेशन के, जैसे अल्फा जीपीसी, जो एक कोलिन डोनर है और एसिटिल कोलिन पाथवेज को सपोर्ट करता है।
300 से 600 mg डोसेज फोकस और मेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। इसका इफेक्ट अराउंड 4 से 6 आवर्स तक रह सकता है, लेकिन इसे बेड टाइम के बिल्कुल पहले लेना रेकमेंडेड नहीं होता। अल्फा जीपीसी फोकस इंप्रूव करता है बिना जिटरी फीलिंग के। इसी तरह एल टायरोसिन डोपामीन प्रीकर्सर के रूप में काम करता है। अल्फा जीपीसी और एल टायरोसिन का कॉम्बिनेशन फोकस्ड स्टेट क्रिएट कर सकता है बिना हेवी स्टिम्युलेशन के। ये कॉम्बिनेशन कैफीन जैसी ओवर स्टिम्युलेशन फीलिंग नहीं देता और कई सप्लीमेंट्स मूड और डिप्रेशन रिलेटेड सिम्टम्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेटाबॉलिक हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और फोकस्ड वर्क कैपेसिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स की। पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का EPA फॉर्म काफी बेनिफिशियल माना जाता है। फिश ऑयल कैप्सूल्स या लिक्विड फॉर्म में 1 से 3 ग्राम्स EPA लेना ब्रेन और बॉडी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये फोकस और कॉग्निटिव एबिलिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों याद रखिए, सप्लीमेंट्स कोई मैजिक नहीं होते, लेकिन सही नॉलेज और सही यूसेज के साथ ये आपकी हेल्थ, हार्मोन्स, फोकस और परफॉर्मेंस को सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। हमेशा क्वालिटी सप्लीमेंट्स चूज करें, प्रॉपर डोजेज फॉलो करें और अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स जैसे स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल हेल्थ टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग।